हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। क्या मौज मस्तियाँ कर रहे हैं आप सब? ठीक है, अच्छे से कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट करें आज के टॉपिक को। तो लास्ट लेक्चर में जो अपन डिस्कस कर रहे थे ना सर, डेप्रीसिएशन के, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हमने स्टार्ट कर लिया था क्या, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। टॉपिक हमने सर स्टार्ट तो कर लिया था, लेकिन क्या हुआ था, हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था, या हम देखें तो हमने इसका ओवरव्यू ले लिया था कि सर व्हाट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो बात इतनी थी क्या कि अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या थे, अपने वहाँ से देखने की ट्राई की कि व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट सर, एस्टीमेट क्या है? देखो, एस्टीमेट का मतलब क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट, कि जो बात है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो रही है। सर मैं एक अंदाज़ा लगाने की ट्राई कर रहा हूँ। हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत बार एस्टीमेट लगाने की ट्राई करते हैं, और हम जानते हैं कि सर एस्टीमेट होगा तो क्या होगा, हो सकता है तुक्के की बात वो बिल्कुल एग्जैक्ट भी लग जाए, लेकिन क्वाइट चांस आर देयर कि सर वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे बजट, हम एक वर्ड सुनते हैं ना कि किसी भी चीज़ का हमने बजट बनाया, मैरिज थी किसी की, बजट बनाया गया 20 लाख, तो हो सकता है वहाँ पर 22 लाख लग जाए, 25 लाख लग जाए, 13 लाख लग जाए, 15 लाख लग जाए, कितना भी। लेकिन जो एस्टीमेट होता है ना, वो हम बस जितना उसको रियलिटी की तरफ लेके जाएंगे ना, उतना बढ़िया होगा। तो इसी तरीके से जैसे हम रूटीन लाइफ में बहुत बार एस्टीमेट लगाते हैं ना, तो हमें अकाउंट्स में भी ना बहुत बार क्या लगाना पड़ता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट लगाना पड़ता है। ठीक है ना। डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर की, तो क्या होगा, डेप्रीसिएशन में सर हमने सबसे पहले एक मशीन को परचेज किया, कॉस्ट हमने बोला कितना, 5 लाख। दिस इज एक्चुअल फिगर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने चाहे अपनी जजमेंट लगाई या मैंने इस दुकानदार से ही पूछ लिया कि भाई ये मशीन कितने साल चलेगा, तो उसने कहा कि सर 5 साल तक तो कहीं नहीं जाना चाहिए, 5 ईयर अप्रोक्स। बस सर ये जो अप्रोक्स है ना, ये जो अप्रोक्स है, यही हमारा क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट। यही हमारा क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है बात। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो क्या, फिर बात आती है स्क्रैप की। हम इस बात का भी अंदाजा लगाते हैं कि आफ्टर 5 ईयर ये जो मशीनरी है हमारी कितने में बिक जाएगी, तो आंसर आया 50,000। ये भी अप्रोक्स है, ये भी क्या है, अप्रोक्स आफ्टर 5 ईयर। चलो जी, तो ये एक्चुअल फिगर है कॉस्ट वाला। लाइफ जो 5 साल की है वो हमारा अप्रोक्स है, तो ये हमारा अकाउंटिंग एस्टीमेट है। क्या लगता है आपको, क्या मैं आज एक मशीनरी परचेज करता हूँ अपने बिजनेस पर्पज से, तो क्या मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ वो कितने साल चलेगी? क्या कोई ऐसी जादुई पावर है कि वो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे मशीन काम करना बंद कर देगी, भाई मैं आगे काम नहीं करती? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो 5 की जगह 6 साल भी चल सकती है, और आप उसको रफ एंड टफ यूज करते हो तो हो सकता है वो 4 साल भी चले। ठीक है, तो स्क्रैप 50,000। अब बेस्ड ऑन दीज डाटा अगर आपको कह दिया जाए कैलकुलेट डेप्रीसिएशन पर ईयर, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या, दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। अपने जो सेकंड क्लास था अपना, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ डेप्रीसिएशन, और जो सेकंड क्लास में था उसमें हमने वेरियस मेथड्स किए थे, सम ऑफ डिजिट ईयर, मशीन आर मेथड। उन सब में भी क्या आ रहा था सर, उन सब में यही बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो आंसर मेरा आ जाएगा सर, 5 लाख का इस मशीनरी का कॉस्ट है, 50,000 इसकी स्क्रैप है, डिवाइड बाय लाइफ इसकी कितने साल है, 5 साल। तो 4×50 डिवाइड बाय 5, 90,000 पर एनम। 90,000 पर एनम विल बी द डेप्रीसिएशन। और ये जो डेप्रीसिएशन आया है आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए सर, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आया है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टीमेट? सर किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना एट द बिगिनिंग कि ये हो सकता है या ये हो जाएगा, उसे हमने नाम दिया अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंटिंग। हमारे अकाउंट्स में या हमारी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एस्टीमेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोग देखो ना, अगर मैं ये एस्टीमेट ना लगाऊं 5 लाख की मशीन लेने के बाद, अगर मैं ये एस्टीमेट ना लगाऊं ये मशीन कितने साल चलेगा, तो सर आप डेप कैसे निकालोगे बताओ? डेप नहीं निकालोगे तो प्रॉफिट लॉस सही नहीं बनेगा, प्रॉफिट लॉस सही नहीं बनेगा तो कल को फाइनेंशियल पोजीशन ऑब्लिक बैलेंस शीट मेरी सही नहीं बनेगी। तो इसका मतलब सर अकाउंटिंग एस्टीमेट अकाउंट्स में क्या है, नेसेसरी है। लेकिन फिर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्या अलो करते हैं, ये अलो करते हैं कि दीज शुड बी रिव्यूड
एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। एट द एंड ऑफ द एवरी अकाउंटिंग ईयर। सर आपको हर साल के एंड पे इन्हें रिव्यू कर लेना चाहिए, और जब आप इन्हें रिव्यू करोगे तो वहां पर कुछ डिफरेंस राइज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर वो डिफरेंस सर माइनर है, माइनर, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? इग्नोर। अगर वो है मेजर तो आप उन्हें क्या करेंगे? एडजस्ट। आप उन्हें क्या करेंगे? फिर हम उन्हें एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि सर अगर हमारे अकाउंटिंग एस्टीमेट में कोई भी मेजर चेंज आ रहा है ना, तो उसका जो रिवाइज्ड इफेक्ट होगा, वी हैव टू ब्रोट इनटू द अकाउंटिंग द रिवाइज्ड इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, तो सर हमें कैसे करना होगा या हमारे लिए क्या एप्लीकेबल्स होगा? तो हमें वो एग्जाम में क्वेश्चंस देगा और डाटा वो चेंज करवाएगा और फिर आपसे पूछेगा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशंस। देखें एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्या बात हो सकती है। कंसीडर ए क्वेश्चन, और ये रहा उसका सॉल्यूशंस कि 1/1/2021 को एक मशीनरी वाज परचेज्ड हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹2 लाख, और ओरिजिनल एस्टीमेट आपके क्या थे? ओरिजिनल एस्टीमेट आपके थे अबाउट लाइफ 4 ईयर एंड अबाउट स्क्रैप 20,000। अबाउट स्क्रैप 20,000। दिस इज ओरिजिनल डाटा कि आज आपने एक मशीनरी ली है जो 2 लाख रुपए की आई है, आपको लगता है वो 4 साल चल जाएगी, और सेकंड टाइम आपको ये भी लगता है कि 4 साल बाद वो मशीनरी हमारी कितने रुपए की बिक जाएगी? वो मशीनरी हमारी 20,000 रुपए की बिक जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1/1/2023 देयर इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, देयर इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट about life of machine, about life of a machine, and now its total life will be 5 years, will be 5 years. Calculate the depreciation for all the years. क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर ऑल ऑफ द 5 ईयर। इन 5 साल में जो हमारा डेप है सर वो कितना लगना चाहिए? देखिए इस डायग्राम की हेल्प से, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ओरिजिनली क्या हुआ होगा सर? ओरिजिनल जो आपका सेशन है 2021 वाला, 2022 वाला, ये आपके ओरिजिनल सेशन थे जो ओरिजिनल एस्टीमेट के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो ओरिजिनली में सर आपने फॉर्मूला लगाया होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। ओरिजिनली आपने मशीन कितने का लिया था? 2 लाख का। स्क्रैप कितना है उसका? 20,000, और लाइफ कितने साल है? 4 साल। तो सर ओरिजिनली 2 लाख माइनस 20, 2 लाख माइनस 20 180 डिवाइड बाई 4 कितना? 45,000 पर एनम। 45,000 पर एनम क्या आ जाएगा सर? आपका डेप आ जाएगा। तो यहां से लेके ये जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर यहाँ पर आपने डेप लगाया होगा सर कितना? 45,000। सेकेंड ईयर में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर में यहाँ से लेके यहाँ भी आपने जो डेप लगाया होगा वो कितना लगाया होगा? 45,000। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका क्या हुआ? चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट एक बार कंसीडर कर लो आराम से, चेंज को भूल जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 लाख का एक मशीन है, 4 साल उसका लाइफ है, 20,000 रुपये में वो बिक जाएगा, 20,000 रुपये में बिक जाएगा। तो क्या हुआ सर? 2 लाख माइनस 20 180, 180 डिवाइड बाई 4 कितना? 45,000। पहले साल डेप लगाया 45,000, दूसरे साल डेप लगाया 45,000। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपका जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है वो क्या हो गया? चेंज। तो फिर आप क्या करें सर? यहां से आप नया डाटा डिराइव कर ले कि 2 साल बाद क्या होगा बताओ? डेप लगने के बाद पहले साल का डेप लगा 45, दूसरे साल का डेप लगा 45, तो 90,000 की मशीनरी आपकी क्या हो चुकी है? डेप्रीशिएट हो चुकी है। और उसके बाद आपका चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट हुआ कि 2 साल बाद मशीनरी में जो बैलेंस दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा आपको 1,10,000। स्क्रैप में कोई चेंज नहीं हुआ, स्क्रैप में कोई चेंज नहीं हुआ तो 20,000 दिख रहा होगा। और यहां से फर्दर लाइफ आपको दिख रही होगी कितने साल? 3 साल।
यहाँ से फर्दर लाइफ आपको दिख रही होगी कितने साल, 3 साल। क्यों? 2 साल का डेप आप लगा चुके हो और यहाँ से आपका टोटल जो लाइफ था विल बी 5 ईयर, तो सर 3 साल पेंडिंग रह गई है। और जैसे ही 3 साल पेंडिंग रह गए हैं तो आप 3rd, 4th और 5th ईयर का डेप लगा सकते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि 1,10,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा सर 90,000 डिवाइड बाई 3, 30,000 पर एनम, 30,000 पर एनम, यानी 1,10,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 3, 90 डिवाइड बाई 3 कितना, 30,000 पर एनम। और यहाँ का जो आपका डेप आएगा 3rd ईयर का वो भी 30,000, 4th ईयर का वो भी 30,000 और 5th ईयर का वो भी कितना, 30,000। चलो जी, यहाँ से क्वेश्चन मेरा ओवर हो गया। वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता था, वो कुछ भी रिवाइज डेप्रीसिएशन हमसे पूछ सकते हैं, कैलकुलेट रिवाइज डेप्रीसिएशन। वो हमसे ये पूछ सकता है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑफ ऑल द ईयर। वो हमसे ये पूछ सकता है कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन ऑफ द 3rd ईयर। तो पहले आपको ओरिजिनलिटी का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको चेंज का ध्यान रखना है। यही हमारा टॉपिक है क्या, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चलो जी, एक एग्जाम्पल और करते हैं और फिर एक एग्जाम्पल और करेंगे और फिर अपनी बात को क्या मान लेंगे, हम खत्म मान लेंगे कि सर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट वाला टॉपिक हम रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन है तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि आप लोगों की मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। धन्यवाद। चलो जी, काम चलाने की ट्राई की है कि किसी हद तक काम चल जाए। कंसीडर सेकंड एग्जांपल, 1,21 को एक मशीनरी लिया जिसका कॉस्ट कितना है 5 लाख, जिसका लाइफ कितना है 5 साल और जिसकी स्क्रैप एस्टिमेटेड है कितनी 1 लाख। नया क्वेश्चन आप ये बनाने की ट्राई कर रहे हैं। 1,21 को अपन ने एक मशीन ली जिसकी कीमत कितनी है 5 लाख। मुझे एस्टीमेट है कि ये मशीनरी यहां से अपनी 5 साल चल जाएगी और उसके बाद भी ये 1 लाख की बिक जाएगी। डन। उसके बाद क्या हुआ, 21, 22, 23, 1/1/2024 को 3 साल बाद, 3 साल बाद, वाह, 3 साल बाद क्या हुआ, देयर इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अबाउट स्क्रैप ऑफ द मशीन, अबाउट स्क्रैप ऑफ द मशीन एंड नाउ इट्स स्क्रैप is equal to 50,000 only, equal to rupees 50,000 only. Calculate the revised depreciation, calculate the revised depreciations. Hope so questions आपको समझ आ गया हो कि आज एक मशीनरी अपने 5 लाख की ली है, 5 साल चल जाएगी, 1 लाख की बिक जाएगी। 3 साल बाद आपने उसकी हालत देखी कि मशीन जो है ना इतना कबाड़ा आपने उसका कर दिया है कि भाई वो 1 लाख की नहीं बिक सकती, वो केवल और केवल हमारी कितने की बिक सकती है, वो 50,000 की बिक सकती है। कैलकुलेट द रिवाइज डेप्रिसिएशन। तो क्या होना चाहिए सर, ओरिजिनल ईयर कितने हैं 5, कोई चेंज हुआ है उसमें, नहीं हुआ सर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। चलो जी, 3 साल तो आपके ओरिजिनल एस्टीमेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसमें तो कोई ज्यादा इफ बट नहीं है। फॉर्मूला विल बी कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, डिवाइड बाय क्या, लाइफ। कॉस्ट कितनी है आपकी, कॉस्ट है आपके यहाँ 5 लाख, स्क्रैप आपके यहाँ कितना है 1 लाख और डिवाइड बाय लाइफ आपके यहाँ कितनी है 5 साल। तो सर 5 लाख माइनस 1 यानी 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 5 यानी कितना 80,000। तो सर क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, पहले साल का डेप्थ विल बी 80, सेकेंड ईयर का डेप्थ विल बी 80, थर्ड ईयर का डेप्थ विल बी 80। 3 साल तक 80 80 80 डेप्थ लगाने के बाद यानी 1/1/2024 को, यानी 1/1/2024 को क्या हुआ, 1/1/2024 को आपने एस्टीमेट चेंज कर लिया। तो आप ना 1/1/24 के अकॉर्डिंग नया डाटा बना लीजिए कि सर अब कॉस्ट कितनी रह गई, कॉस्ट कैसे निकलेगी। मशीनरी थी 5 लाख का, 3 सालों में आप डेप लगा चुके हो 80 + 80 + 80, 80 + 80 + 80 यानी 2,40,000। तो 2,40,000 डेप लगने के बाद मशीनरी का कॉस्ट कितना बच गया 2,60,000। स्क्रैप में आपने यहां से चेंज कर दिया, जो ओरिजिनल 1 लाख था वो रिवाइज्ड कितने है सर, वो रिवाइज्ड कितने है, केवल और केवल 50,000 है। और उसके बाद तीसरी बात कॉस्ट स्क्रैप, और कॉस्ट स्क्रैप के बाद अगर आप देखोगे तो लाइफ, सर यहाँ से लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं हुए तो वो कितनी रह जाएगी, वो 2 साल ही रह जाएगी कि 2,60,000, 50,000 का स्क्रैप, लाइफ केवल 2 साल। तो क्या करना होगा अपने को, अब यहां से आप 4th और 5th ईयर का डेप निकाल देंगे। अगेन फॉर्मूला वही, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ।
इज इक्वल टू 2,60,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 2 यानी 2,10,000 डिवाइड बाई 2 यानी 1,05,000। तो फोर्थ ईयर का डेप्रीसिएशन विल भी 1,05,000, फिफ्थ ईयर का डेप्रीसिएशन विल भी 1,05,000। अब एक बार आप लोगों ने बड़े कूल माइंड से रिलैक्स होकर सोचना है कि क्या ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने की ट्राई कर रहा हूँ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, कि क्या वो हम लोगों को समझ आ गया। अगर आप लोगों का आंसर यस है तो हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ उसको सम अप कर देते हैं। अगर आपका आंसर नो है तो आप अपनी तरफ से 2-3 एग्जाम्पल बनाएं और उसको करने की ट्राई करें। बुक के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। चलो जी, इस टॉपिक के ऊपर लास्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और फिर आप अपने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट वाले टॉपिक को क्या कर देंगे, यहां से खत्म कर देंगे। ये लो जी, ये वाला स्पेस अपना आंसर वाला है तो हमने इसको यहां से फ्री किया। और ये हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को भी हमने यहां से फ्री किया। डन सर, इस बार ना 2 अकाउंटिंग एस्टीमेट आप चेंज करते हैं। क्या 1/1/21 को एक मशीनरी लिया गया जिसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो था 4 लाख, यहां से जो लाइफ एक्सपेक्टेड थी वो थी 5 ईयर, यहां से जो स्क्रैप एक्सपेक्टेड था वो था 50,000, वो था 50,000। डन। 1/1/2023 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अबाउट लाइफ, कि लाइफ इन टोटल विल बी 6 ईयर, लाइफ इन टोटल विल बी 6 ईयर, नो अदर चेंजेस, नो अदर चेंजेस। 1/1/21/22/23/24/25 1/1/25 को वापिस चेंज हुआ अबाउट स्क्रैप, कि स्क्रैप विल बी 80,000, स्क्रैप विल बी 80,000, नो अदर चेंजेस, नो अदर चेंजेस। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ ऑल ईयर, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल ईयर्स। चलो जी, किस किस को लगता है आप लोगों में से कि सर इस क्वेश्चन को तो हम बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। चलो जिस जिसका आंसर ये यस में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ साथ आप करें, चेक करें जी। क्या 6 साल का हमारा क्वेश्चन है, लाइफ 5 साल था, चेंज होके 6 साल हो गया, तो हमें जो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा अपना, सर ये 6 साल के लिए बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर, और सिक्स्थ ईयर। चलो जी, कंसीडर पहला जो अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ है आपका वो हुआ है सर 21-22-23 की स्टार्टिंग में, यानी आपके जो 2 ओरिजिनल ईयर थे वो आप अपने ओरिजिनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंप्यूट कर सकते हैं। चेक करें कैसे। ओरिजिनली अगर आप देखें तो मशीन कितने की आई थी, 4 लाख की। ओरिजिनली जब आपने मशीनरी परचेज किया था तो कितने का किया था, 4 लाख का परचेज किया था। उसी टाइम उस मशीनरी का जो स्क्रैप था वो कितना था, 50,000 था, और जो लाइफ थी वो कितने साल थी, 5 साल थी। तो 4 - 50 350 डिवाइड बाई 5 कितना, 70,000। कितना जी, 70,000। तो पहले साल का जो डेप आपका आएगा वो कितना आएगा, 70। सेकेंड ईयर का जो डेप आएगा वो भी कितना आएगा, 70,000। देखिए जी 2 साल ओके है कि नहीं है, हाँ जी ओके है। तो ये जो सिचुएशन था ना, ये जो सिचुएशन था 1/1/21 के अकॉर्डिंग था। अब 1/1/23 के अकॉर्डिंग, 1/1/23 के अकॉर्डिंग देखोगे तो कॉस्ट कितना है, स्क्रैप कितना है और लाइफ कितनी है। लाइफ आपने यहां से टोटल, लाइफ आपने यहां से टोटल कर दी थी 6 साल, 2 साल तो जा चुके हैं सर। यहां से जो लाइफ है वो कितने साल है, 4 साल। यहां से जो स्क्रैप है उसमें कोई चेंज हुआ नहीं, तो स्क्रैप यहां से भी कितना है आपका, 50,000। और अगर आप कॉस्ट की बात करोगे तो कॉस्ट कितना रह जाएगा। कॉस्ट सर हम कैसे देखते हैं, अगर हमारी ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है, पहले साल में डेप लगा चुका हूं 70,000, सेकेंड ईयर में मैं डेप लगा चुका हूं कितना, 70,000, तो सर 1,40,000 में डेप लगा चुका हूं आउट ऑफ 4 लाख। तो यहां से जो कॉस्ट है वो हमारी वो कितनी है सर, 2,60,000। और 23 और 24 कमिंग 2 ईयर के लिए जो डेप आएगा सर वो यहां से आ जाएगा, 260 - 50 डिवाइड बाई 4, 210 डिवाइड बाई
4 यानी 52,500, यानी 52,500। आप इसको मत देखें तीसरे वाले को, बस यहां से देखें, लाइफ 4 साल और बच गया, वैल्यू 260 माइनस 50 210 बच गया, डिवाइड बाई 4 किया तो 52,500 आ गया और बात अपनी सोल्व हो गई। तो यहां से सर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 52,500, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी कितना 52,500। तो थर्ड और फोर्थ ईयर का डेप मैंने लगाया जो कि रिस्पेक्टिवली कितना आ गया 52,500 और 52,500। 1/1/25 यानी यहां से 4 साल बाद आपने फिर क्या किया और आपका एस्टिमेट चेंज हो गया, तो यहां से जो कॉस्ट बचेगी वो कितनी देख लेते हैं। स्क्रैप का एस्टिमेट आपका चेंज हो गया और बात 50 से बढ़कर कहां पहुंच गई 80 पर पहुंच गई। लाइफ में कोई चेंज हुआ नहीं तो कितना रह गया होगा सर 2 साल ही रह गया होगा। टोटल 6 थी 2 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो कितने बच गई है 2 साल और बच गई है। डन। अब कॉस्ट आप चेक कर लेते हैं सर, यहां पर कॉस्ट कितनी थी 260, कितना डेप लगा चुके हो 1,05,000, कितना डेप लगा चुके हो 1,05,000। तो इसका मतलब 260 में से अगर 1,5 चला जाए, 260 में से अगर 1,5 चला जाए तो कितना बच जाएगा 1,55,000, कितना बच जाएगा सर 1,55,000। एक बार वापस मेक श्योर कर लो, यहां पर जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 4 लाख, 2 साल का डेप लगा 1,40 तो कॉस्ट बच गई 260, तीसरे और चौथे साल का डेप लगा 260 माइनस 1,5 इज इक्वल टू 1,55,000। फिफ्थ और सिक्स ईयर का डेप आपका कहां से आ जाएगा, फिफ्थ और सिक्स ईयर का डेप आपका यहां से आ जाएगा 1,55,000 की कॉस्ट, 80,000 का स्क्रैप, बचे कुछ 2 साल की लाइफ, ये आ जाएगा सर 75,000 डिवाइड बाई 2 37,500, तो ये आ जाएगा सर 37,500 और यहां से ये भी कितना आ जाएगा 37,500। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था क्या कि किस तरीके से चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के क्वेश्चंस को किया जाए। ठीक है, स्टडी मैट मेरे सामने ओपन है, 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि मेरे साथ ही आप स्टडी मैट को ऑन कर लीजिए और वहां से आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इट्स पेज नंबर 5.25 ऑन पेज नंबर 5.25 अकॉर्डिंग टू माई स्टडी मेट, एक आगे पीछे हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है जी बात, एग्जाम्पल नंबर 13 ये मैं आपको स्टडी मेट से करवा रहा हूं, आप फाइंड आउट कर लीजिए। एक मशीनरी जिसका कीमत है कितना 12 लाख, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर क्वेश्चन को लिख दूंगा। हाँ जी, होप सो आपको क्वेश्चन मिल गया हो। एग्जाम्पल नंबर 13 रिवैल्यूएशन वाले टॉपिक के बाद था, पेज नंबर 5.25। क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पढ़ रहा हूं क्या, ए मशीनरी ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹12 लाख, एक मशीनरी है जिसका कॉस्ट कितना है यहां से सर 12 लाख। उसके बाद इज डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 ईयर लाइफ और 0 रेजिडुअल वैल्यू। आप इसको डेप लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 ईयर लाइफ विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0, विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0 SLM से आप इसको क्या कर रहे हैं डेप्रिसिएट कर रहे हैं। डन। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द मशीनरी वाज रिवैल्यूड अपवर्ड, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मशीनरी वाज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000 एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मशीनरी का आपने अपवर्ड, मशीनरी को आपने अपवर्ड रिवैल्यू किया कितना 60,000 और लाइफ का आपने रीअसेस किया टोटल 9 ईयर, टोटल कितना 9 ईयर। डन। देखो जी क्वेश्चन तो हमारे वाला ही है, 3 साल बाद इसने दोनों एस्टीमेट एक साथ चेंज कर दिए कि मशीनरी की वैल्यू को 60,000 बढ़ा दिया और लाइफ को क्या कर दिया सर टोटल यहां से इसने 9 साल कर दिया। डन। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द फोर्थ ईयर, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे केवल और केवल फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा गया है, आपसे केवल और केवल क्या डेप पूछा गया है फोर्थ ईयर का डेप पूछा गया है। तो कंसीडर व्हाट इज द डेप ऑफ द फोर्थ ईयर, तो क्या करेंगे सर, देखो हम 4 साल का ही बना लेते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और इंपॉर्टेंट, इसी का बताना ना अपने को। चलो जी, ओरिजिनली क्या करेंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ओरिजिनली कॉस्ट कितनी थी 12 लाख, 12 लाख में आपका स्क्रैप कितना था 0 और लाइफ कितनी थी
10। तो बताया जाए क्या पर एनम जो डेप्रीसिएशन है वो 1,20,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर कन्फर्म है वो 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 आ जाएगा तो यहां पर भी आएगा 1,20, यहां पर भी आएगा 1,20, यहां पर भी आएगा 1,20। इट वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। जो हमसे उसने पूछा था ये वाला सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन सर करना तो पड़ेगा ना उससे पहले। डन। यहां अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास कॉस्ट कितना बच गया होगा सर? जो 12 लाख का कॉस्ट था उसमें से 1,20, 1,20, 1,20, 3,60 चला गया तो बच गया कितना होगा सर? 8,40। स्क्रैप कितनी है यहां से? स्क्रैप तो थी ही नहीं सर क्वेश्चन में। लाइफ यहां से वैसे तो सर थी ओरिजिनल 7 ईयर। ये मैंने जो डाटा लिखा है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल लिखा है, ओरिजिनल। चेंज कर दो सर, मशीनरी को अपवर्ड कर दो 60, तो यहां पर 60 प्लस कर दो और लाइफ को 9 बना दो तो 3 के बाद यानी यहां से -1 ईयर कर दो बस। तो 4th ईयर का डेप विल बी 8,40 प्लस 60 9 लाख डिवाइड बाई माइनस स्क्रैप यानी 0 और डिवाइड बाय स्क्रैप यानी डिवाइड बाय लाइफ यानी 6 साल। 9 लाख -6, जैसे आप 9 लाख -6 करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा सर 1,50,000 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1,50,000। ठीक है। अब आप देखें कि आंसर से थोड़ा सा मिसमैच है ये। उसका एक सिंगल रीजन पता है क्या है? उसका एक सिंगल रीजन यही है कि इन्होंने अपने रिमेनिंग वर्ड को नहीं पढ़ा। रिमेनिंग लाइफ इज असेस्ड, रिमेनिंग लाइफ इज असेस्ड कितना? 9 ईयर्स। अगर इसका मतलब क्या कि टोटल लाइफ विल बी 12 ईयर, टोटल लाइफ 12 ईयर और रिमेनिंग लाइफ कितने ईयर? 9 ईयर। तो इसका मतलब मशीनरी यहां से लेके आने वाले 9 साल और चलेगी। तो फिर आपको यहां पर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 1 लाख आ जाएगा। टोटल लाइफ नहीं है 9 ईयर। ध्यान से देखें, बिल्कुल सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रीअसेस्ड कितना? 9 ईयर। तो रिमेनिंग अगर 9 है तो इसका मतलब क्या होगा? जो भी वैल्यू बचा है, वैल्यू बचा था 8,40, रीअसेस्ट करके कितना हो गया था? 9 लाख। और 9 लाख को डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं? 9 ईयर कर दूंगा। इसको भी आप चेंज कर लो कि यहां से रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू कितना है? रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू 9 ईयर। रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू 9 ईयर। चलो जी, इस क्वेश्चन के साथ अपना ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक अपना क्या हो गया सर? ओवर हो गया। और सेकंड टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। उससे पहले 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक आप लोग ले लो। हाँ जी, चलो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। जैसे ये टॉपिक ओवर हो जाएगा फिर हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा वो रहेगा सर स्टडी मैट के क्वेश्चंस को कवर करना। कुछ क्वेश्चन आसान है स्टडी मैट में, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल हैं और हम आसान और मुश्किल के क्राइटेरिया में जाए बिना सारे स्टडी मैट को क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट टॉपिक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि एक बार हमें इस टॉपिक को जोर पढ़ लेना चाहिए। अबाउट रीवैल्यूएशंस, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? रीवैल्यूएशंस। सर वैसे तो हम अपनी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना वो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट करते हैं। वैसे तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं अपनी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स शुड नॉट बी रीवैल्यूड, फिक्स्ड एसेट्स शुड नॉट बी रीवैल्यूड, या इट शुड बी सोन एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट शुड बी सोन एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन सर नॉट हार्ड एंड फास्ट कि मैं कभी रिवैल्यूएशंस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सर्टेन सर्कमस्टांसेस आर देयर, हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर सकते हैं? रिवैल्यू कर सकते हैं। तो ये टॉपिक उसी में है कि अगर हम रिवैल्यूएशंस करते हैं तो सर हमारी अकाउंटिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि सर अगर रिवैल्यूएशंस किया जा रहा है जिंदगी में, जब भी फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया जाए, जिंदगी में किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जब भी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशंस किया जाए तो क्या होगा सर? देखिए, जब भी आप रिवैल्यू करते हो तो होना तो क्या है? होना इतना सही है कि या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या फिर हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या है सर? डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशंस कर रहे हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स को लेकर और देयर इज एन अपवर्ड रिवैल्यूएशंस,
देयर इज एन अपवर्ड रीवैल्यूएशंस। क्या किया जाना चाहिए सर? इफ देयर इज एन अपवर्ड रीवैल्यूएशंस देन हमें क्या करना चाहिए? इट शुड बी क्रेडिटेड, इट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। इट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। आप सर इसे इनकम नहीं मान सकते हैं। रीजन बिंग एक कंसेप्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है कॉल्ड एज रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। करवाऊंगा नहीं आपको ये, क्योंकि ये आपके थ्योरेटिकल टॉपिक का पार्ट है, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। उसमें जाएंगे तो क्या होगा? ये कंसेप्ट हमें कहता है व्हेन द रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड वेदर इट शुड बी रियलाइज्ड, साथ में एक रियलाइजेशन कंसेप्ट, साथ में इसको जो कोऑपरेट करता है वो करता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट मिलके आपको बताते हैं क्या कि व्हेन द रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड वेदर इट शुड बी रियलाइज्ड, इट शुड बी अनरियलाइज्ड, क्या होना चाहिए। किसी दिन थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे तो सर इस टॉपिक को हम जरूर देखेंगे, ठीक है बात। तो अगर मैं रिवैल्यूएशंस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशंस कर रहा हूँ और वहाँ से अच्छी खबर आ रही है क्या कि हमारी मशीनरी अपवर्ड रिवैल्यू हो रही है, हमारी मशीनरी क्या हो रही है? अपवर्ड रिवैल्यूएशंस अगर हो रहा है तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सर आप एक अलग से अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनाएं, उसको क्रेडिट कर दें, ताकि कल को अगर सेकंड में कुछ लॉस हो तो हमें ना लॉस में ना दिखाना पड़े, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन सर अपोजिट भी तो हो सकता है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशंस। क्या हो सकता है सर? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशंस। कोई जरूरी तो नहीं कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करूं तो रिवैल्यूएशंस जो है वो अपवर्ड हो। सर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशंस है देन इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स। यहां पर देखें कि सर ये मेरी बैलेंस शीट है, यहां पर फर्नीचर है कितना? 5 लाख का। यहां पर पीएल है मेरे पास कितना? 5 लाख। और बैलेंस शीट हमारी क्या कर रही है सर? मैच कर रही है। बैलेंस शीट हमारी क्या कर रही है? मैच। फर्नीचर की जगह भी आप बिल्डिंग ले सकते हैं, फर्नीचर की जगह पे क्या ले सकते हैं? बिल्डिंग। और 8-10 साल बाद अपने मन में आया या अपने को जरूरत महसूस हुई कि दिस बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड, दिस बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड, और हमने इसको रीवैल्यू किया। पहले वाला केस क्या? बिल्डिंग 5 लाख से 6 लाख की हो गई। 5 लाख से बिल्डिंग कितने की हो गई? 6 लाख की हो गई। तो क्या होगा सर? रिवाइज्ड में ये जो बिल्डिंग है ये 5 लाख से कहां चली जाएगी? 6 लाख पे चली जाएगी। बैलेंस शीट टोटल कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। और हमने क्या पढ़ा सर? इट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सर आप इसको पीएल में मत डालो, आप एक सेपरेट रिजर्व बना दो कॉल्ड एज आरआर, और ये वहां चला जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो बैलेंस शीट में हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्डिंग की वैल्यू शुड बी इंक्रीज्ड एंड ए न्यू रिजर्व आरआर शुड बी अपीयर्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है जी। और सेकंड टाइम सर अपोजिट, अगर जो ओरिजिनल मेरी बिल्डिंग 5 लाख की थी और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होके अगर वो 4 लाख की रह गई तो क्या होगा सर? बैलेंस शीट में बिल्डिंग का जो वैल्यू दिखेगा वो कितना दिखेगा? केवल 4 लाख, और इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसको मैं कहां डेबिट कर दूंगा? इसको मैं प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दूंगा, और मैं अपने पीएल में ही दिखा दूंगा कि मेरे प्रॉफिट लॉस में जो बैलेंस है वो कितना है? वो 4 लाख रह गया है, ठीक है जी, डन। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन बड़ा सिंपल है सर। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो सेपरेट रिजर्व कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट विल बी क्रिएटेड। अगर फर्स्ट टाइम में आपको लॉस आ गया तो सीधा इट शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बाय द नेम की लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस। लेकिन सर जब हम करेंगे सेकंड टाइम रिवैल्यूएशंस, जब हम करेंगे सेकंड टाइम रिवैल्यूएशंस, तो जब भी सेकंड टाइम रिवैल्यूएशंस किया जाएगा तो फर्स्ट टाइम के रिजल्ट को ध्यान में रखा जाएगा। जब भी सेकंड टाइम रिवैल्यूएशंस किया जाएगा तो फर्स्ट टाइम के रिवैल्यूएशंस को ध्यान में रखा जाएगा। सेकंड टाइम आप रिवैल्यूएशंस कर रहे हो और फर्स्ट टाइम में क्या था आपका? फर्स्ट टाइम में था आपके पास प्रॉफिट, या फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम में आपके पास क्या हो? लॉस।
फर्स्ट टाइम में क्या हुआ आपके पास, लॉस। देखो जी, जब पहली बार कर रहे थे तो मुझे कुछ नहीं था, ना आगे देखना था ना पीछे देखना था। पहली बार रिवैल्यूएशंस किया, प्रॉफिट हो गया तो आरआर बना दिया। पहली बार रिवैल्यूएशंस किया और अगर लॉस हो गया तो पीएल में डाल दिया। लेकिन सर जैसे ही आप सेकंड टाइम रिवैल्यूएशंस करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम का रिजल्ट देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट था और सेकंड टाइम में भी प्रॉफिट है। सेकंड टाइम में भी क्या है, प्रॉफिट। क्या करेंगे बताएं सर। फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट था तो आपकी बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया होगा। सेकंड टाइम आपने वापस से क्या किया, सेकंड टाइम में वापस से आपको प्रॉफिट है, अगेन आरआर, अगेन रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी क्रेडिट, अगेन रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी क्रेडिट। और क्रेडिट बोल लो या आप उसको ये कह सकते थे कि सर हम हमारे आरआर के अमाउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। हम हमारे आरआर के अमाउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट हो और सेकंड टाइम में क्या हो, लॉस। सेकंड टाइम में क्या हो, लॉस। सर फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट था, सेकंड टाइम में लॉस है, तो फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट था तो सर आपने आरआर बना दिया होगा। फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉफिट था तो आपने क्या बना दिया होगा, आरआर बना दिया होगा। लेकिन सेकंड टाइम में लॉस है तो क्या होगा सर, फर्स्टली आरआर विल बी यूज्ड, फर्स्टली आरआर विल बी यूज्ड। फर्स्ट टाइम में आरआर बना हुआ था, सेकंड टाइम में लॉस हो गया। ये सर आरआर हमने क्यों बनाया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने इसीलिए तो बनाया था ताकि कल को सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशंस में अगर मुझे कोई भी लॉस होता है तो मैं उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से उसको क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। फर्स्टली आरआर विल बी यूज्ड, अगर लॉस उससे भी ज्यादा है देन पीएल विल बी डेबिटेड, देन पीएल विल बी डेबिटेड। देखो जी बात ओके है कि नहीं है। जब भी आप सेकंड टाइम रिवैल्यूएशंस करोगे और फर्स्ट टाइम में आपके पास प्रॉफिट था, फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट था और सेकंड टाइम में भी प्रॉफिट है तो सेकंड टाइम आरआर बन जाएगा। फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट था, सेकंड टाइम में लॉस है तो सर पहले आरआर यूज हो जाएगा, आरआर के बाद भी लॉस बचा हुआ है तो फिर पीएल आपका डेबिट हो जाएगा। लेकिन सर अपोजिट, फर्स्ट टाइम में ही आपको लॉस था, फर्स्ट टाइम में आपको क्या था, लॉस। इस वाले स्पेस को मैं फ्री कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम में आपको लॉस था और सेकेंड टाइम में आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। सेकेंड टाइम में आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। या फिर अपोजिट, फर्स्ट टाइम में आपको क्या था, लॉस था और सेकेंड टाइम में भी आपको क्या हो गया, लॉस। फिर सेकेंड टाइम में भी लॉस हो गया तो पहली बार लॉस हुआ था तो पीएल डेबिट कर दिया था, अगेन पीएल शुड बी डेबिटेड, अगेन पीएल शुड बी डेबिटेड। सर पहले भी पीएल डेबिट किया था जब भी लॉस हुआ था, सेकेंड टाइम में भी लॉस हुआ है तो एक बार वापस से पीएल डेबिट कर देंगे, एक बार आप वापस से पीएल डेबिट कर देंगे। लेकिन अपोजिट सर, पहली बार किया था तो लॉस था लेकिन सेकंड टाइम में प्रॉफिट है तो फर्स्टली तो क्या होगा, फर्स्टली पीएल विल बी क्रेडिटेड, फर्स्टली पीएल विल बी क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट इट वाज डेबिटेड लास्ट टाइम, इट वाज डेबिटेड लास्ट टाइम। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझे सर। पहले फर्स्ट टाइम में आपको लॉस हुआ था 50,000 रुपए का, फर्स्ट टाइम में आपको लॉस हुआ था कितना, 50,000 रुपए का। तो सर उसमें मुझे कोई ज्यादा इफ बट नहीं था। फर्स्ट टाइम में लॉस हुआ था 50,000 रुपए का, मैंने पहली बार ये 50,000 के पीएल को क्या कर दिया होगा, डेबिट। लेकिन सेकंड टाइम में हमें प्रॉफिट हो गया, सेकंड टाइम में हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितना, फॉर एग्जाम्पल 60,000, फॉर एग्जाम्पल 60,000। तो फर्स्ट पीएल विल बी क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट इट वाज डेबिटेड लास्ट टाइम, दैट इज 50,000 एंड बियॉन्ड दैट आरआर विल बी क्रेडिटेड, आरआर विल बी क्रेडिटेड। ठीक है ना। यानी सर देखिए पहली बार वाले में दिक्कत नहीं थी, प्रॉफिट हुआ तो आरआर, लॉस हुआ तो पीएल। सेकंड टाइम के 4 केस बन गए सर, पहले में प्रॉफिट, दूसरे में भी प्रॉफिट, पहले में प्रॉफिट आरआर तो दूसरे में प्रॉफिट वापस आरआर। लेकिन एक केस क्या बन गया सर, पहले में प्रॉफिट दूसरे में लॉस तो दूसरे में आरआर को यूज कर लो। 2 केस उस तरफ बन गए सर, पहले में लॉस दूसरे में लॉस, पहले में लॉस तो पीएल डेबिट, दूसरे में लॉस तो अगेन पीएल डेबिट। लेकिन सर पहले में लॉस और दूसरे में प्रॉफिट, तो दूसरे में प्रॉफिट है तो पहले आप क्या करेंगे, पीएल को क्रेडिट, रीजन लास्ट टाइम आपने पीएल को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। उसके बाद भी प्रॉफिट ज्यादा हो तो क्या बना देंगे सर, आप रिवैल्यूएशंस रिजर्व बना देंगे। तो ये हमारा सर एक टॉपिक था कॉल्ड एज रिवैल्यूएशंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इट शुड बी डन, इट शुड बी डन, यानी रिवैल्यूएशन शुड बी डन आफ्टर ए केयरफुल रिव्यू ऑफ द सिचुएशंस। ठीक है ना, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें परमिट करें
जरूरी हो गया हो इकोनॉमिक रियलिटी की तरफ जाना। क्यों सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में ना कुछ लिमिटेशंस हैं, ये हमें इकोनॉमिक रियलिटी से दूर ले जाते हैं, ठीक है ना, ये हमें इकोनॉमिक रियलिटी से क्या ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। अगर आपको क्वाइट एविडेंट हो गया हो कि रिवॉल्यूशन शुड बी मेड, कि रिवॉल्यूशंस कर लेना चाहिए, तो आप रिवॉल्यूशंस करेंगे, और रिवॉल्यूशंस करेंगे तो जो भी फर्स्ट टाइम का रिजल्ट है या सब्सिक्वेंट रिजल्ट है वो आपने देखा कि इसको सर किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए। अब अगर आप अपने डेप्रिसिएशन के 3 लेक्चर की बात करें तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक थ्योरी, उसकी कोजेस, उसके मेथड्स वो समझाने की ट्राई की। सेकंड मेथड में सर आपने इसके जो छोटे मोटे मेथड्स हैं अबाउट इंटरेस्ट, एन्यूटी, सम ऑफ डिजिट ईयर्स, उन मेथड्स को आपने कवर किया। थर्ड लेक्चर में सर आज आपने इसके वेरियस छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किया। अब सर जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट, लास्ट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन नेक्स्ट जरूर कह सकते हैं कि हमारा सर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इट विल बी ओनली प्रैक्टिकल बेस्ड। प्रैक्टिकल में भी क्या सर, हम उसमें अपने एग्जांपल्स को कवर करेंगे, और जो लास्ट लेक्चर होगा इट मींस 5 लेक्चर में सर हम अपने बात को कवर कर देंगे। अभी तक हमने ना कोई भी स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी के क्वेश्चंस को कवर नहीं किया है, तो 4th और 5th लेक्चर में वी विल ट्राई कि सर हम कुछ एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के क्वेश्चंस, चेंज इन मेथड अगेन विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजंस, उनको करने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो ये 2 टॉपिक हो गए हैं, और मैं एक बार स्टडी मैट से देख लेता हूँ क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो हम बचे कुछ ही थोड़े से टाइम में अब कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा बस। नहीं है, चलो जी। और ऐसा कोई क्वेश्चन अभी अपने को फॉर द टाइम बिंग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप एक काम करते हैं, आज के लिए अपने लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप स्टडी मैट के साथ अवेलेबल रहेंगे, और इस लेक्चर को प्रॉपरली एक्सेस कर लेना। काम जो है चाहे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन वैसे वी कैन से कि इट हैज सम इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस इन आवर फ्यूचर लाइफ, ठीक है ना। कल को आपको AS10 पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स, वो पढ़ने में आपको लिटिल बिट हेल्प हो जाएगा अगर आपने इस चीज़ को एक्सेस किया है। चलो जी, इन्हीं बात के साथ आप आज के लेक्चर को ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय।